Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 6 manufacturing industries of geography. In this chapter we have completed many industries and today we will do about the cement industry. ठीक है, आज हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में करेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में है वह कहाँ कहाँ पर है और क्या रीज़न है वहाँ पे इस्टेब्लिश होने का। ठीक है, सीमेंट इज एसेशनल है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या है ये? एसेशनल है, महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, उसके लिए क्या है? घर बनाने के लिए काम आती है। फैक्ट्री, ब्रिज वगैरह, रोड, एयरपोर्ट, डैम, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग छोटी है बड़ी, कंस्ट्रक्टेड जो भी एरिया है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी हम करते हैं वहाँ पर सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। ठीक है, इसलिए जो ये इंडस्ट्री है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस रैपिडली ग्रो कर रही है, यानी कि तेज़ी से बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि ज़्यादा सीमेंट के घर नहीं होते थे, लोग गरीब पॉवर्टी की वजह से क्या है मिट्टी के घर बनाते थे। आपने देखा होगा अगर ईंटों के घर बनने भी लग गए, उसमें जो यूज़ होती थी, पहले आपने कहीं देखा हो या सुना होगा अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे, जो मिट्टी यूज़ होती थी। ठीक है, जैसे हम ईंटों को जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं आज के टाइम में, पहले क्या होता था मिट्टी यूज़ होती थी, मिट्टी से बनाते थे। और मिट्टी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती थी, वो थोड़ी चिकनी होती थी। तो और छत पे भी आप देखोगे, छत पे जैसे आज सीमेंट यूज़ होती है, जैसे भी डालते छत बनाते हैं, तो पहले क्या होते थे ये भी मिट्टी से बनी होती थी। ठीक है, इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं होता था। तो इसी वजह से जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ ही जो सीमेंट की है रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या क्या होता है? हैवी रॉ मटेरियल इसके अंदर होते हैं, लाइमस्टोन है, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम, कोल, ये सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत होती है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को? कोल और इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, जो कंपनियां चलेंगी, मशीनें चलेंगी, वो एनर्जी के साथ चलेंगी ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी या कोल एनर्जी होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? फॉल फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो हर एक इंडस्ट्रीज़ की नीड है, फर्स्ट नीड है। ठीक है, फर्स्ट नीड कैसे कहेंगे हम? क्योंकि पहले इंफ्रा बनाने के लिए भी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, सामान आएगा वहाँ पे। उसके बाद जब यूनिट स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्टार्ट होगी, तो उसमें भी रॉ मटेरियल की हमें क्या है रिक्वायरमेंट रहेगी। तो रॉ मटेरियल हम बाय ट्रांसपोर्टेशन ही कहाँ पर ला सकते हैं? जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ तक हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द इंडस्ट्रीज हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव स्टेबल एक्सेस। अब यहाँ पे यह ज़्यादातर बोला गया है कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात के आसपास एरिया में। रेस्ट ऑफ कंट्री में भी हैं, बाकी जो देश है उसमें भी हैं, अलग अलग राज्यों में भी है, लेकिन गुजरात में ही ज़्यादा क्यों? रीज़न इज़ दैट जो ईस्टर्न एशिया की कंट्री हैं, ठीक है, ईस्टर्न और मिडल एशिया की कंट्री है, वहाँ पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए तो वहाँ गुजरात पे क्या है? सी पोर्ट है, तो वहाँ से इजी रहता है मार्केट में जो भी सामान है उसको भेजना। ठीक है, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट सामान जाएगा तो वहाँ पे इजी रहता है, इसलिए जहाँ पे मार्केट होगी वहीं पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी, इसलिए गुजरात में हम ज़्यादा कह सकते हैं। यहाँ पर डाटा दिया गया, फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया था? चेन्नई में लगाया था, 1904 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, ये वही है कि इंडिपेंडेंस के बाद है ये एक्सपेंड हुई है। ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड ऑर्डर पॉलिसी रिफॉर्म सीमेंट इंडस्ट्रीज टू मेक रैपिड स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेट्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो रिफॉर्म्स वगैरह किए जाते हैं, रिफॉर्म्स की वजह से क्या है? रैपिड स्ट्रेट्स इन कैपेसिटी, जो क्षमता है, कैपेसिटी है सीमेंट उद्योग में, जो प्रोसेस है या और ज़्यादा बनाने की कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, रिफॉर्म की वजह से नई पॉलिसी आई है, नई पॉलिसी की वजह से जो सुधार किए जाते हैं, तो क्या है ये जो इसकी प्रोडक्शन, हम कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन रैपिडली ग्रो हो रहा है।
ठीक है। देयर आर 128 लार्ज प्लांट है। यहाँ पर कितने प्लांट है? बड़े प्लांट है 128 हैं, एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट इन कंट्री, और अप्रोक्सीमेट 332 मिनी प्लांट है, छोटे उद्योग है इसके लिए। किसके इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? वैरायटी ऑफ सीमेंट, अलग अलग तरह की सीमेंट इसमें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अलग तरह कैसे आपने देखा होगा, एक ग्रे कलर की होती है और वाइट कलर की भी सीमेंट होती है। ठीक है ना, ज़्यादातर वाइट यूज़ होती है ना आजकल। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस इज़ रैपिडली अवेलेबल मार्केट इन द ईस्ट। अब क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इम्प्रूवमेंट यानी कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है, और अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट है उसकी मार्केट में डिमांड है। और अदर कंट्री में जो डिमांड है वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे सीमेंट को एक्सपोर्ट किया जाता है? उसमें ईस्ट एशिया आएगा, मिडल एशिया है, अफ्रीका है, साउथ एशिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री में तो है ही, ठीक है, भारत में तो है ही, इसके अलावा इन देशों में भी इसकी डिमांड है। एफर्ट आर बीइंग मेड ऑफ जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड द सप्लाई ऑर्डर द सस्टेन इन दिस कंट्री। तो इसी तरह एफर्ट किए जा रहे हैं, जो बाहर देश की डिमांड है, देश में इसकी सीमेंट की मांग को पूरा किया जाता है। इसके अलावा बाहर के देशों में भी बाहर के देशों की डिमांड को भी पूरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्रीज आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल का मीनिंग क्या रहेगा? यहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। ऑटोमोबाइल का मीनिंग रहता है जो हमारा मोटर उद्योग है, ठीक है, जो खुद चलती हैं, यानी कि मोटर से चलती हैं। ऑटोमोबाइल उसके लिए है, व्हीकल्स इसमें आएंगे। तो इंडिया में ये भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इन आज के टाइम में तो आप देखोगे घर में जितने मेंबर्स होते हैं उतनी ही गाड़ियां भी मिलती हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि गाड़ियों की डिमांड की वजह से किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कई पर्सन तो ऐसे होते हैं, कई फैमिली ऐसी होती हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, एक ही मेंबर है वो अलग अलग गाड़ियाँ रखते हैं, जैसी उनकी जो भी हॉबी रहती है, इंटरेस्ट रहता है, कौन सी गाड़ी उनको अच्छी लगती है। तो इसी वजह से जो ये वाला सेक्टर है, ये भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें भी ग्रोथ हुई है। ठीक है, ज़्यादातर कौन से आते हैं इसमें? गुड सर्विस आएंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस, यानी कि ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट किसके लिए? चीज़ों की सर्विस के लिए, पैसेंजर के लिए ट्रक्स वगैरह, ट्रक्स, बसेस पैसेंजर्स के लिए, ये सारी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये सारी इंडिया में भी बनती हैं। लेकिन आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड कमिंग इन अ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड ऑफ व्हीकल इन द मार्केट। इसकी वजह से, जो लिबरलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन का मीनिंग यही रहेगा कि उदारीकरण कैसे कि इसको बनाने में और ज़्यादा टैक्स वगैरह ना लगना, और जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है उनको किसी न किसी तरह की छूट दे देना, ये सारा उदारीकरण के अंदर आएगा, लिबरलाइजेशन में आएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इन कंपनियों के ऊपर नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग मॉडल आ रहे हैं, मॉडल को देख के भी जो मार्केट में है डिमांड बढ़ रही है। द डिमांड फॉर विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ इन द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, 2 and 3 व्हीलर्स। ठीक है, तो ये सारा इसमें यही बताया है मेनली कि यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से डिमांड रैपिडली इसमें ग्रो हो रही है, और इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश की जा रही हैं। ठीक है ना, देयर आर 15 मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, 9 ऑफ, ये सारी क्या है, 15 क्या है जो हमारे पास पैसेंजर कार वगैरह बनाने के हैं, 9 कमर्शियल व्हीकल बनाने हैं, 14 ऑफ द 2। ये आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, याद करना है। लास्ट टाइम जो सैम्पल पेपर आए थे उसमें पैसेज दिया हुआ था, पैसेज में मेंशन नहीं था। ठीक है, 14 ऐसा कुछ, लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने टाइप के यहाँ पे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं या टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, तो उसमें 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। तो ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कि किसके कितने यूनिट है,
ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट के बारे में बताया है कि इतनी यूनिट इसकी हैं और इतनी यूनिट इस व्हीकल की यहाँ पर हैं। और ज़्यादातर कहाँ पर है, अराउंड दिल्ली है, दिल्ली के आसपास हैं, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई को, लखनऊ, इंदौर, ठीक है, बेंगलुरु, जमशेदपुर। तो ये सारे के सारे कहाँ पर क्या लोकेटेड है यहाँ पर इन शहरों में जो ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं वो। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।